गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वायरस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पोषक कोशिका में ही वृद्धि करते हैं। मतलब ये ना परजीवी हैं और कोई पोषक कोशिका मिल जाती है तो वहाँ पे उनके साथ रह कर वो अपना वृद्धि करने लगते हैं। इनका उपस्थिति का पता हमें तब चलता है जब इनके रहने के द्वारा मतलब इसके प्रभाव हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो जो पौधे में रहते हैं उन्हें वनस्पति वायरस, जो जंतु में रहते हैं उन्हें जंतु वायरस और जो बैक्टीरिया में रहते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज गंगा जल में पाया गया है। ये वायरस जो है गंगा जल में पाया गया है। हाँ, विषाणु के बारे में एक तथ्य यह है कि इसे सजीव और निर्जीव की कड़ी कहते हैं। क्योंकि यह जो है पोषक कोशिका के बाहर निर्जीव कण की तरह रहते हैं और जैसे ही इन्हें किसी प्रकार की पोषक कोशिका मिलती है वो उस पर हमला कर देते हैं और वहाँ पे वृद्धि करना शुरू हो जाता है। मतलब ये सजीव की तरह भी रह सकता है और निर्जीव की तरह भी रह सकता है। कुछ रोग जैसे सर्दी, बुखार, नेत्र रोग जिसे हम क्या कहते हैं कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या आँख आना भी बोलते हैं, यह जो तेज़ी से फैलता है, और रेबीज, पोलियो, खसरा आदि मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, ये जंतु और पौधों दोनों में अनेक रोग पैदा करते हैं। आपने अखबार और रेडियो में पढ़ा होगा HIV एड्स जो कि इलाज बीमारी है, लेकिन इसके उपाय को अपनाकर इससे बचा जा सकता है। इसलिए सभी संचार माध्यम से लोगों को सचेत किया जाता है HIV एड्स के बारे में। यह भी एक विषाणु जनित ही रोग होता है। इस एड्स फैलाने वाले विषाणु का नाम क्या है? चलो मैं बता दे रही हूँ आपको। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एड्स का स्पेलिंग क्या होता है? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या सिंड्रोम। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार इसको पता करना। ठीक है, HIV, हाँ, इसका मैं पूरा नाम को बता दी हूँ, विषाणु को आप लोग खोज लेना। ठीक है, अब है सूक्ष्म जीवों का हमला और हमारे शरीर द्वारा मुकाबला। देखो, हम हमेशा सूक्ष्म जीव क्या है, हर जगह उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा रोग जनित थोड़े होते हैं। हमको रोग हमेशा थोड़े पकड़ता है। इसका कारण यह है कि जब हम इनके वातावरण में आते हैं तो हमारे शरीर में कुछ विशेष क्या पाई जाती है, मतलब जैसे नाक में बाल पाया जाता है या म्यूकस झिल्ली पाया जाता है, आँख में आंसू पाया जाता है। तो जब ये वायरस या बैक्टीरिया जो भी होते हैं हमारे शरीर में जब पहले आते हैं तो नाक द्वारा रोक लिया जाता है या आँख द्वारा रोक लिया जाता है, उसको शरीर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत अगर चला जाए शरीर में, तो हमारे शरीर में एक क्षमता होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हमारे शरीर में रक्त कणिका, जो सफ़ेद रक्त कणिका होती है, हमारे लिए फौजी का, आर्मी का काम करती है। ये क्या होता है, अगर हमारे शरीर में किसी कारणवश कोई वायरस अंदर चला जाता है तो जो हमारे शरीर की श्वेत रक्त कणिका होती हैं इनसे मुकाबला करती हैं। ये हमारा आर्मी फोर्स होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये उस रोग से लड़ता है। इसी को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है, यह सेना का काम करती है। ठीक है, एक बार जब हमें कोई रोग हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके खिलाफ हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी, जिसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मान लो किसी को मलेरिया हो गया तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है। तो क्या होता है, जब दोबारा मलेरिया होता है तो जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे शरीर में क्या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुका होता है और हम उससे आसानी से लड़ जाते हैं। जैसे टीकाकरण होता है। टीकाकरण का मतलब क्या होता है, जान रहे हो? हमारे शरीर में उस बीमारी को इंजेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे खसरा का टीका लगता है, जो खसरा का वायरस जो होता है उसी वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कमज़ोर करके। ठीक है,
ताकि हमारा शरीर उस वायरस से लड़ना शुरू कर दे। और जब कभी रियल में हमको खसरा हो जाता है तो हमारे शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता पहले से बन चुकी होती है, तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि टीकाकरण जो होता है, टीकाकरण का अर्थ जो टीका लगता है उसी के वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। किसके माध्यम से? टीके के माध्यम से, उस वायरस को थोड़ा सा कमज़ोर करके। ठीक है, उसमें कौन कौन सा टीका आता है? पोलियो, खसरा, चेचक, टीबी, ये जो टीका लगता है इसी के वायरस को हमारे शरीर में अंदर डाला जाता है। तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी या क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना शुरू कर देता है। तो जब भी अगर सच में उस रोग का, उस विषाणु का हमला होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने में क्या होता है, लड़ना सीख चुका होता है। ठीक है, तो वो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए मतलब जो भी टीका मिलता है उसको टीका करना ज़रूरी होता है। टीकाकरण इसीलिए ज़रूरी होता है। और अगर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है तो रोगाणुओं की संख्या में तेज़ी से बढ़ने से रोग का संक्रमण हो जाता है, जिससे बुखार और रोग के दूसरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाएगा तो हम जल्दी से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मैं आपको बताई ना, यहाँ पे एड्स जिसको हो जाता है, वो एड्स का वायरस जो होता है हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाओं को खाता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है। तो उस मनुष्य जो है सामान्य छोटे छोटे मतलब चीज़ों में संक्रमित हो जाता है और उसी से उसकी मौत हो जाती है। इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इतना तो पढ़ चुके। सूक्ष्म जीव के बारे में कक्षा 9वीं में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग थोड़ा देख लेना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, टीकाकरण क्या है, HIV एड्स का, ये दोनों का नाम और उसका वायरस का क्या नाम है, इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है प्रश्न, विषाणु अन्य जीवों की तुलना में विचित्र जीव क्यों कहलाता है? क्योंकि विषाणु पोषक कोशिका में सजीव की तरह और पोषक कोशिका के बाहर निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे विचित्र जीव कहा गया है। ठीक है, अब वस्तु जो हमें दिखाई नहीं देती वो आकार में 100 माइक्रोन से छोटी होती हैं। ठीक है, इसको ये कर लेना। जीवाणु को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कौन है? शायद पढ़ाई हूँ, ल्यूवेनहॉक। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। चने की पौधों की जड़ों में क्या रहता है? जीवाणु रहता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है। HIV एड्स का संक्रमण विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, अब बाकी प्रश्न को तो आप लोग बना ही सकते हो। बूट पॉलिश से चमड़े के जूतों की सुरक्षा कैसे होती है? दही स्वाद में कड़वा क्यों हो जाता है? ये सब पढ़ चुके हो, आप लोग बना लेना। यहाँ से तो बहुत अच्छा प्रश्न आता है। ठीक है, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? हम छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ये कर लेना। जीवाणु और विषाणु में अंतर, शैवाल और कवक में अंतर, इसको तो जान ही रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, इस पार्ट को आज हम ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा गया लेकिन अच्छे से पढ़े हैं। बाकी अगला पार्ट क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है।